मैं स्विस पूजा में सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टार्ट होता है चैप्टर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। क्लास 10th में हमने चैप्टर 4 पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पढ़ा है, जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है, d होता है। तो d के हमने डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस पढ़े थे। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 तब हमारे रूट्स जो फाइंड होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट रूट्स हमें मिलेंगे। और जब d इज इक्वल टू 0 होगा देन हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, आपस में इक्वल्स होंगे। अब हमने थर्ड केस पढ़ा था व्हेन d इज लेस देन 0। सो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल नंबर्स नहीं होंगे। बस उस टॉपिक को हमने जो थर्ड केस है उसको हमने पढ़कर वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वो हमारा 10th में कोई काम का नहीं था। अब वो हमको पढ़ना है 11th क्लास में कि व्हेन d इज लेस देन 0 तो जो हमारे रूट्स फाइंड होंगे तो वो हमारे रियल नंबर नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, वहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारे रूट्स रियल नंबर्स हमें फाइंड नहीं होंगे। तो जब रूट्स तो फाइंड होंगे ना तो रियल नंबर्स नहीं होंगे, दैट मीन्स कि वो होंगे हमारे इमेजिनरी नंबर्स। तो ये नया वर्ड हमें पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पे कि क्या, कि अगर रूट्स रियल नंबर नहीं है तो वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं, कोई नंबर रूट में नेगेटिव होता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर्स कहलाता है, जिसे फिर हम कन्वर्ट करके आयोटा में लिखते हैं। तो जो i से मल्टीप्लाई जो नंबर होता है वो सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2i, 3i, 4i या √2i, इस तरह के नंबर्स हमारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब हमारा चैप्टर पे आते हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हम जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर्स हमें मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है a + ib। तो अब ये i क्या है, मैंने बताया अभी कि कोई भी नंबर में i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो कोई भी नंबर, वो नंबर क्या है, वो होता है रियल नंबर। तो यहाँ पे मेरे जो a एंड b है ये क्या है, ये मेरे रियल नंबर है। अब b तो रियल नंबर है b, लेकिन b के साथ जब i लिख दिया, आयोटा लगा दिया, तो ib मेरा बन गया इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अ नंबर विच इज डिफाइंड एज a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक a है और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन लग रहा है प्लस, देन हमारा सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम डिफाइन करते हैं रियल का re और z से डिफाइन करते हैं। तो z मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो सेकंड पार्ट होता है ib, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लिखते हैं I am in bracket z। क्लियर। ये हमारे 2 पार्ट हो गए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम आपस में ऐड कैसे करें। ठीक है, तो समझते हैं। तो सपोज मैंने z1 ले लिया a + ib एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया c + id। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, उनको मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका है भाई, z1 + z2 सिमिलर। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का तरीका है उनके जो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ऐड होंगे और इमेजिनरी ऐड होंगे। ठीक है। तो a रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का c रियल पार्ट है, तो दोनों रियल पार्ट ऐड हो गए। सो a + c। क्लियर। अब यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन दोनों में है वो प्लस लग जाएगा, देन दोनों का इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। सो ib + id मिलके क्या हो जाएगा, i कॉमन हो जाएगा एंड b + d। अभी मेरा किस फॉर्म में आया, z1 + z2। ये भी किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं z2 + z1 फाइंड करूँ तो z2 + z1 में मेरा क्या होगा, यही होगा, बस ये इन्वर्स हो जाएंगे इधर, c + a
प्लस आई डी प्लस बी। अब भाई 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, आंसर तो 5 ही आना है। तो ये दोनों इक्वेशन को देख के मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो Z1 प्लस Z2 है वो इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। तो यहाँ से कुछ याद आ रहा है, हमने कुछ लॉस पढ़े हुए हैं नंबर्स के कि जब हम नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमारे 4 लॉज होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए है? एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उनका फर्स्ट लॉ आता है हमारा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ होता है कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है। Z1 प्लस Z2 ऐड किए तो ये देखो किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ से हमारा लॉ प्रूफ होता है। अब सेकेंड लॉ क्या होता है हमारा? सेकेंड होता है क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस Z1 होना चाहिए। तो वो भी हमारा यहाँ से दिख रहा है, प्रूफ हो रहा है कि Z1 प्लस Z2 ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर Z2 प्लस Z1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्यूमुटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है। अब हमारा थर्ड होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? एडिशन के लिए आइडेंटिटी लॉ हमेशा 0 आता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी लॉ 1 आता है। वो कैसे समझ लो। आइडेंटिटी मतलब एक नंबर, तो हम Z में क्या ऐड करें हमें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए हमारा, तब हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो मैं Z में जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करूंगी तभी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। Z में 1 ऐड कर दूंगी तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 0 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स देखें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इनवर्स क्या होगा? तो Z में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, मेरा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए इसका एडिशन का। तो Z में मैं जब -Z ऐड करूंगी तब भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स -Z। ठीक है। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा मेरा? -Z। ये हो गया फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम सीखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं तो सेम लॉ होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो फर्स्ट हमारा क्लोजर लॉ देखते हैं। क्लोजर लॉ देखिए, सो Z1 इंटू Z2, यही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, A प्लस IB और C प्लस ID। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? वही रियल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, रियल नंबर मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगी। एक बार देख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे। तो मैं A प्लस IB इंटू C प्लस ID। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म जो होती है उसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। सो A का मल्टीप्लाई मेरा C प्लस ID में होगा। देन यहाँ पे जो साइन होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन वही हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मेरा जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा C प्लस ID। अब फिर से मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू C प्लस I इंटू AD प्लस I इंटू BC प्लस I इंटू I क्या हो जाएंगे? I स्क्वायर हो जाएंगे, I स्क्वायर इंटू BD। अब यहाँ पे देखो AC प्लस I कॉमन ले लो, AD, इन दोनों में I कॉमन लिया है मैंने, AD प्लस BC। अब यहाँ पे I स्क्वायर मेरा -1 होता है। अब वो कैसे होता है वो और समझ लेते हैं। अभी ये समझ लो -BD, तो मैंने यहाँ पे AC माइनस BD एक साथ लिख दिया और प्लस AD प्लस BC एक साथ लिख दिया इंटू I। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, A प्लस IB का फॉर्म आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्लोजर लॉ प्रूफ होगा यहाँ पे। सेकंड हमारा क्यूमुटेटिव लॉ भी होगा एंड थर्ड हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे चेंज हो जाती है आइडेंटिटी हमारी। एडिशन में हमेशा 0 चलती है और मल्टीप्लिकेशन में हमारी 1 हो जाती है। कैसे? क्योंकि Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? मुझे Z ही मिले, तो Z में 1 ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तभी मुझे Z मिलेगा। तो इसीलिए जो 1 होता है वो हमारे क्या हो जाती है? आइडेंटिटी लॉ हो जाता है। ठीक है। ये फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा आता है फॉर इनवर्स। इनवर्स क्या होगा? तो Z में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिले? तो Z में मैं 1/Z से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो
सॉरी इक्वल में मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी मेरी 1 है, तो z में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1/z से, तो z से z कट जाएगा तो 1। तो यहाँ पे इन्वर्स क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, 1/z लिख लो या इसको z इन्वर्स इस तरह से लिखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऐड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सपोज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे z1 z2 z3 है, z1 z2 z3 है, तो क्या लगेगा z1 इंटू z2 प्लस z3, तो इक्वल में क्या आएगा मेरा z1 z2 प्लस z1 z3। अब मैं ये दोनों को ले लूँ, सो z1 प्लस z2 इंटू मैं z3 ले लूँ, तो इक्वल क्या होगा मेरा z1 z3 प्लस z2 z3। तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लॉ समझ लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए हमारे ये लॉ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हमें समझना है पावर ऑफ आई, क्योंकि यहाँ हमने आई स्क्वायर को -1 लिख तो दिया, ये कैसे आया इसको हम समझ लेते हैं। पावर ऑफ आई समझने से पहले आई क्या होता है उसको समझते हैं। तो सपोज कोई रूट में नेगेटिव नंबर है, जैसे मैंने लिख लिया रूट अंडर रूट -16, ठीक है, तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा में डिफाइन करते हैं, किस तरह से, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, √16 इंटू √-1, क्लियर। अब यहाँ पर √16 मुझे पता है 4 होता है और √-1 को हम लिखते हैं आई। तो यहाँ से मेरे आई की वैल्यू मिल गई मुझे, आई मेरा होता है √-1, ये मेरे आयोटा की वैल्यू है √-1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई का स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा, तो मैंने जब बोथ साइड स्क्वायर किया, आई का स्क्वायर किया और √-1 स्क्वायर किया, तो यहाँ तो आई स्क्वायर रहेगा, रूट मेरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा -1, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे याद रखनी है, होती है -1 और आई की वैल्यू होती है √-1। अब हम इस पे और पावर चढ़ाते जाते हैं, तो जब मैं आई क्यूब करूंगी तो क्या होगा, देखो आई स्क्वायर से ही लेते चलो, आई स्क्वायर में एक और आई से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक और आई से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड होगा, बोथ साइड होगा। अब जब बेस सेम होता है तो हमारी पावर प्लस हो जाती है, तो 2 + 1 मिलके क्या हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे -1 और आई का मल्टीप्लाई होगा तो -i, तो मेरा आई क्यूब किसके इक्वल होगा, -i के। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, आई क्यूब में फिर से आई से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो -i इंटू आई, तो यहाँ पे तो हो गया i⁴, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बाहर है और आई मिलके क्या हो गए, आई स्क्वायर हो गए। अब आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, -1, तो बाहर माइनस चल ही रहा है, अंदर भी -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो i⁴ मेरे पास क्या आ गया, 1। ये भी याद रखना, कुछ वैल्यूज हमें याद रखना है, नहीं है तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग लेके चलो, अपने आप सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब फिर से हम पावर बढ़ाते हैं, तो हम फिर से i⁴ में i से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो RHS में क्या है मेरा 1 में i इंटू किया, तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 5 हो गई, और यहाँ पे i, तो i⁵ मेरा होता है i। अब फिर अगेन करते हैं हम, इंटू आई इक्वल i इंटू आई, तो i⁶ इक्वल टू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, सो i⁶ इंटू -1। अब आगे चलो, i⁶ इंटू आई इक्वल -1 इंटू आई, सो यहाँ तो पावर 7 हो गई और यहाँ -i हो गया, तो i⁵ मुझे मिला -i। अब फिर से करो, इंटू आई इक्वल -i इंटू आई, सो i⁵ इक्वल टू, यहाँ पे i और i मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए, आई स्क्वायर क्या होता है मुझे पता है, -1 होता है, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +1, तो i की पावर 8, i⁵ पावर ऑफ द i 8 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कुछ लिंक मिल रही है हमें, क्या लिंक मिल रही है, i⁴ 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे 1 कहीं नहीं मिला, मुझे 1 कहीं नहीं, किसी की में भी इक्वल में 1 नहीं मिला, फिर कहाँ आगे 1 मिला, i⁵ पर 1 मिला है। तो मतलब 4 में अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती जाऊँ तो मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ से मेरा एक और लिंक बन रहा है 4k इक्वल 1। अब जहाँ पर k क्या है, k 1 2 3 कुछ भी नंबर रख लो आप, तो हमेशा आयोटा की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ से मेरा i⁴k इक्वल 1। अब जब i⁴k प्लस 1 कर दूँ, अब ये +1 कैसे आया, यहीं से समझो, मैं इसमें बोथ साइड i से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंटू आई
इक्वल 1 इंटू आई, तो बेस सेम पावर प्लस, तो इस पर 4k और इस पर 1, तो आई रेज टू 4k प्लस 1 हो गया इक्वल, यहाँ पे 1 इंटू आई क्या हो गया आई, तो 4k प्लस 1 का आंसर क्या होगा मेरा इक्वल आई। ठीक है, अब यहाँ से मैं 4k प्लस 2 करूँ तो अब यहाँ प्लस 2 कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे एक आई और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई रेज टू 4k प्लस 2 इक्वल आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। ये आपको आयोटा की वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगे। हमें कितनी भी पावर्स दिया हो आयोटा का, हम उसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे और कहीं ना कहीं हम आई स्क्वायर या आई रेज टू 4 की फॉर्म में ले आएंगे, तो -1 या 1 की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पावर ऑफ आई हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो सपोज ये मेरा z है, z इक्वल टू मेरा a प्लस आई भी है, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मुझे कॉन्जुगेट नंबर भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट नंबर में हम उसे z से डिनोट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, बस क्या a माइनस आई बी। तो ये मेरा क्या है कॉन्जुगेट ऑफ z। सो z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर z पर बार लग जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्जुगेट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है भाई, जिसमें मॉड लगा होता है वो मॉडुलस नंबर होता है। तो z है, ठीक है, z है, z हमें पता है a प्लस आई भी होता है। तो अगर मैं इसमें मोड लगा दूं, तो मेरा मॉडुलस नंबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब उसके दोनों पार्ट के जो रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम हमारा क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर रूट हटाऊँ स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये है मेरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, आपको उसका मॉडुलस फाइंड करना हो, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब देखो कॉन्जुगेट और मॉडुलस में क्या कनेक्शन है वो हम समझते हैं। कॉन्जुगेट और मॉडुलस में क्या कनेक्शन है वो देख लो। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट नंबर का क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो चलो करते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या है, z a प्लस आई बी, और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था क्या, कि फर्स्ट टर्म का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। सो a इंटू a माइनस आई बी, या आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो आइडेंटिटी लगा देती हूँ, ये लॉन्ग फॉर्म है, आइडेंटिटी लगा रही हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, तो किसके इक्वल है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर है ही, अब b मेरा आई भी है पूरा, तो माइनस आई इंटू बी होल स्क्वायर। तो अब दोनों पर स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, -1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके स्क्वायर के इक्वल है, मोड z के। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, z इंटू जेड बार इक्वल स्क्वायर ऑफ मोड z। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी मिली, एक और आइडेंटिटी मिली, क्या, z इंटू जेड बार इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोड z। ठीक है, वहाँ से अब एक और प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, क्या, देखो ये जो z है ना इसको इधर ले जाओ, और ये जो मोड z है इसको इधर ले जाओ, दोनों को ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन, इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, नीचे आ गया ना ये, अब इक्वल, अब यहाँ तो 1 बचा, अब ये z यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/z क्या होता है, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 1/z क्या है मेरा,
कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं Z इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारा एक और आइडेंटिटी आया जो हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक तो हमने पढ़ा Z इंटू जेड वार इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोड Z। सेकेंड हमने पढ़ा Z वार अपॉन Z मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल Z इन्वर्स। क्लियर है? नंबर्स पढ़े हैं तो कार्टेशियन प्लेन पर भी उनको प्लॉट करना सीखा है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम देख लेते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन पर किस तरह से शो किए जाते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, तो एक्सिस चाहिए, सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें क्या डिनोट करना है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, a प्लस आई बी होता है। अब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह से शो करें, तो ऑर्डर्ड पेयर में हम इस तरह शो करते हैं कि इसका जो पहला एलिमेंट होता है हमारा एब्सिसा जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जो इमेजिनरी नंबर का जो रियल नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारे कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पर शो करते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन नहीं होता है हमारा, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है आर्गन प्लेन में। तो उसको हम उस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। कौन सा, जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एंड y, जिसका एब्सिसा x है एंड ऑर्डिनेट y है। तो उसके अकॉर्डिंग आर्गन प्लेन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा मेरा रियल पार्ट। ठीक है, रियल नंबर्स ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट मेरा किस पर होगा, वाई एक्सिस पर। जो इमेजिनरी पार्ट होगा मेरा वो वाई एक्सिस पर, और इस पर एक्स एक्सिस पर मेरा रियल नंबर पार्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। इसको बोलते हैं रियल और इसको इमेजिनरी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कौन से प्लेन में, आर्गन प्लेन में। आर्गन प्लेन क्लियर है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन हम समझ लेते हैं कि पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी मैंने बता दिया। रियल पार्ट हमारा एब्सिसा होता है और इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर जो होता है वो हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से हम पॉइंट शो आर्गन प्लेन पर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा था 10th क्लास में। तो डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बीच की डिस्टेंस, कार्टेशियन प्लेन पर कोई दो पॉइंट है उनके बीच की हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में d इक्वल पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे ऑरिजिन से बात करूँ तो ऑरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0,0 होते हैं। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो d इक्वल टू हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ी देर पहले मैं पढ़ के आई हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ से मेरा और क्या क्लियर हो गया कि आर्गन प्लेन पे जो मॉडुलस होता है वो कहाँ होता है, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा था। तो भाई प्लेन पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट नंबर भी तो होगा ना। तो कॉन्जुगेट नंबर होगा भाई कहाँ होगा, उसकी मिरर इमेज होती है। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज है, जस्ट उसका ऑपोजिट, ए प्लस आई बी का ऑपोजिट ए माइनस आई बी। तो मैं रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो मिरर इमेज मेरी ये यहाँ है, तो जस्ट इसकी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो, रुको यहाँ भी नहीं, ये जस्ट एग्जैक्ट मिरर इमेज मेरी यहाँ बनेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमा माइनस वाई, जो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो समझ आया, हमने आर्गन प्लेन पर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हमने इसमें पढ़ लिया। आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो जो कंटेंट थे मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। अभी तक भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।